हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज है कथा का अष्टम दिवस और कल समापन दिवस है। तो आज हम अभी जा रहे हैं कथा सुनने और ये है सौरभ और ये है दिवस सेमवाल। अभी हम तीनों सब बेस्ट फ्रेंड हैं और जा रहे हैं कथा सुनने। 2-3 दिन कथा की वीडियो में नहीं डाल पाया क्योंकि मैं देहरादून गया था। वहाँ पे हमारे परिवार की 3 दिवसीय पूजा थी, तो वहाँ पे ही बर्थडे सेलिब्रेट भी किया। आपने वो ब्लॉग देखा होगा। चलिए आज आपको दिखाता हूँ कथा की वीडियो। तो गाइस पहुँच चुके हैं आश्रम में। नारी धर्म का उपदेश किया और फिर अत्रि अनसुईया से विदा लेकर के भगवान आगे दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। भगवान जब दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं तो भगवान की कथा भी दंडकारण्य में प्रवेश करती है। इसीलिए दंडकारण्य में प्रवेश करते ही रामायण का अरण्य कांड शुरू होता है। क्योंकि भगवान जब अरण्य में प्रवेश कर रहे हैं तो कथा भी तो अरण्य में ही प्रवेश करे। दंडकारण्य में भगवान ने प्रवेश किया। प्रविश्यतु महारण्यम दंडकारण्यमात्मवान रामो ददर्श दुर्धर्ष तापसाश्रम मंडलम। भगवान ने जब दंडकारण्य में प्रवेश किया तो बड़ी दुर्धर्ष तपस्या करने वाले विलक्षण महामुनियों का दर्शन रघुनाथ जी ने दंडकारण्य में किया। बड़ी कठिन तपस्या करने वाले मुनि महात्मा लोग दंडकारण्य में निवास करते थे। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अब हम लोग मुनि महात्माओं के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अपनी धनुष की डोरी को खोल लो, धनुष को विद्ध कर लो। अपने से श्रेष्ठ जनों के पास जब जाना हो तो अस्त्र शस्त्र और अभिमान सूचक जो कुछ भी हो उसे हटा देना चाहिए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, धनुष को विद्य कर लो। अभ्यगच्छन् महातेजा विद्यं कृत्वा महद्धनु। भगवान ने भी अपने धनुष को विद्य कर लिया, उसकी डोरी खोल दी। डोरी को बांधते तो उसको कहते हैं सज्ज और डोरी खोल दी जाए तो उसको कहते हैं विज्य। तो भगवान ने अपने धनुष को विद्य कर लिया, लक्ष्मण जी ने भी अपने धनुष को विद्य कर लिया और बड़े विनम्र भाव से मुनियों के आश्रम में प्रवेश कर लिया। ये भगवान का शिष्टाचार अनुकरणीय है। आप कितने बड़े भी पद प्रतिष्ठित हो, राजाधिराज हो, मंत्री हो, डीएम हो, कलेक्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन संत महात्माओं के पास जाओ तो कहीं से भी आपकी गतिविधि में आपकी पद प्रतिष्ठा का अभिमान दिखाई। उस अभिमान से उपरत होकर भगवान श्री राम इसी भाव से जाते हैं। और जब भगवान पहुंचे तो तद्दृष्ट्वा राघव श्रीमांस तापसाश्रम मंडलम। तपस्वियों के आश्रम को, उनके मंडल को देखा। उन मुनि महात्माओं ने जब राम जी को देखा, सब तो राम जी की प्रतीक्षा ही कर रहे थे, कब राम जी आएंगे, कब इनका दर्शन होगा। आज भगवान जब पहुंचे तो राम जी का दर्शन करके सभी मुनि महात्मा बड़े आनंदित हुए और सबने राम जी का मंगलाशासन किया। सब मुनियों ने राम जी को आशीर्वाद दिया। मंगलानि प्रयुञ्जाना प्रत्यगृह्णन् दृढ़व्रताः। दृढ़ व्रत को धारण करने वाले उन मुनि महात्माओं ने भगवान का मंगलाशासन किया, आशीर्वाद दिया। देखो, जब व्यक्ति अपने अहंकार को, अभिमान को, अपनी गुरुता को भूलकर विनम्र होकर संत महापुरुषों की सन्निधि में जाता है तो महात्माओं का हृदय स्वयं आशीर्वाद देने के लिए उद्यत होगा। राम जी को आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ा, वे मुनि महात्मा स्वयं प्रसन्न होकर के भगवान का मंगलाशासन करने लगे। मंगलानि प्रयुञ्जानाः प्रत्यगृह्णन् दृढ़व्रताः। आशीर्वाद मांगा नहीं जाता, आशीर्वाद पाया जाता है। आपकी योग्यता और आपकी विनम्रता को देखकर, आपके संस्कार को देखकर महात्माओं के हृदय से स्वतः आशीर्वाद प्रकट होगा, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राम जी को आशीर्वाद दिया।
और राम जी के सौंदर्य को देखकर रूप सन्नहनम लक्ष्मीं सौकुमार्यम सुवेशताम, राम जी की रूप लक्ष्मी को देखकर, रूप सौंदर्य को देखकर, सौकुमार्यम और राम जी की सुकुमारता को देखकर, सुवेशताम इनके सुंदर वेश को देखकर वे मुनि महात्मा आश्चर्यचकित हुए। और कितने महात्मा तो ऐसे थे कि भगवान के सौंदर्य को देखकर नारी भावापन्न हो गए। का विवेक करने वाली जो बुद्धि होती है उसी का नाम पंडा है, और पंडा जिसके अंदर हो उसको कहते हैं पंडित, और पंडित जो अपनी बुद्धि और ज्ञान का प्रयोग करे उसी को कहते हैं पंडिताई। पंडिताई तो पूजा पाठ नहीं है, लेकिन अर्थ यही। तो भगवान ने विराट के वध में बड़ी पंडिताई, और खरदूषण के वध में भी भगवान को बड़ी पंडिताई करनी पड़ी, बड़ी बुद्धि लगानी पड़ी। जो बोले खरदूषण आया 14,000 राक्षसों को लेकर के, और खरदूषण को मारने के लिए भगवान ने क्या पंडिताई लगाई। बोले जितने असुर थे भगवान ने ऐसी माया फेरी कि सब राक्षस एक दूसरे को राम के रूप में ही देखने लगे। अब वो 14,000 राक्षस अपने बगल वाले को देखें तो अरे ये तो राम, मारो उसको। अब वो देखे उसको तो वो समझे ये राम, बड़े को मारो। बस आपस में ही सब लड़ने लगे। ऐसी पंडिताई राम जी को करनी पड़ी। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कहीं परस पर राम करे संग्राम रिपुदल धरि मरो, कहीं परस पर राम करे संग्राम रिपुदल धरि मरो, कहीं परस पर राम करे संग्राम रिपुदल धरि मरो। पानी पी करके, सूर्य की किरणों का पान करके, अस्मकुट्टा अन्न को ऐसे तोड़ ताड़ करके चबा करके पानी पी करके तपस्या, तभी तप होता है। त्याग में ही तप होता है, और त्याग नहीं तो तप कहाँ होगा। सारी सुख सुविधा कर लो कि बढ़िया महल बन जाए, अच्छा रूम हो, एसी कूलर और सब सुविधाएं हो, गद्दा हो, तब हम भजन करेंगे। बोले तब भजन वजन नहीं होगा, तब तो भोजन नहीं होगा। भोजन करो सो, भजन क्या होता है? भजन तो त्याग में हो। श्री वृंदावन में बांके बिहारी जी को प्रकट करने वाले श्री हरिदास जी महाराज, भगवान के परम भक्त श्री हरिदास जी महाराज, उनकी तपस्या का जो वर्णन इस कलयुग में 56 प्रकार के भोग बना करके भगवान को अर्पित करते अपने बांके बिहारी जी। और फिर उस भोग को क्या करते थे? बोले जमुना के तट पर ले जाएं, संत महात्माओं को खिला दें, जो बचे वो बंदरों को खिला दें, और जो बचे वो मछलियों को खिला दें, और जो बच जाए वो मोर को खिला दें। मोर, मछली, बंदर साधु महात्माओं को खिला देते, और अपने क्या खाते थे हरिदास जी महाराज? बोले आटा की एक गोली बनाते, इतनी बड़ी आटा को सान कर जमुना जल में इतनी बड़ी गोली, और आग में उसको भून लेते। फिर वही एक लिट्टी छोटी सी अपने बांके बिहारी जी के ऊपर 3 बार घुमा लेते थे। भोग नहीं लगाते थे। क्यों? बोले भोग क्या लगाओ, भगवान तो सुंदर सुस्वादु व्यंजन भोग लगाते हैं। ये सूखी लिट्टी भगवान को भोग लगाएंगे तो गले में अटकेगी, और बिना भगवान को अर्पित किए ग्रहण करना ये धर्म भी नहीं है। तो अब अर्पण करने का तरीका उनका क्या था? बोले उसी लिट्टी को लेकर के भगवान के ऊपर ऐसे घुमाते। एक दिन बांके बिहारी जी ने कहा, जय जय बाबा, ये मेरे ऊपर लिट्टी क्यों घुमाते हो? खिलाते तो नहीं हो, लिट्टी मेरे ऊपर घुमाते हो। तो श्री हरिदास जी ने कहा, जय जय, ये लिट्टी आपके ऊपर मैं इसलिए घुमाता हूँ कि आपका दिव्य श्रृंगार होता है, भोग होता है, आरती होती है, हजारों भक्त आपका दर्शन करने आते हैं। पता नहीं किसकी कैसी दृष्टि, तो कहीं आपको किसी की नजर लग गई हो तो वो नजर अलाए बलाए सब मेरी लिट्टी में चली आवे, मैं इसे खा लूं, आप तो आनंद करो। भगवान की नजर उतारते हुए लिट्टी को, और वही लिट्टी खा करके जमुना जल पी करके भगवान का भजन। ये त्याग था महाराज श्री हरिदास जी का। श्री नाभादास जी महाराज भक्तमाल ग्रंथ में वर्णन करते हैं।
राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम